लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 15 फरवरी 2017 ये तारीख भारत के वैज्ञानिक इतिहास में आत्मविश्वास, तकनीकी क्षमता और वैश्विक पहचान का प्रतीक बन गई। इसी दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक ही मिशन में 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर दुनिया को चौंका दिया। ये केवल एक रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि ये उस यात्रा का प्रमाण था जिसमें भारत ने सीमित संसाधनों के बावजूद अंतरिक्ष विज्ञान में अपनी अलग पहचान बनाई। यह ऐतिहासिक मिशन PSLV-C-37 के जरिए पूरा हुआ। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित इस रॉकेट ने कुल 104 सैटेलाइट्स को कक्षा में स्थापित किया। इनमें से 3 भारत के थे और 101 विदेशी, जो अमेरिका, इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से जुड़े थे। इस एक मिशन ने भारत को वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में एक भरोसेमंद लॉन्च पार्टनर के रूप में स्थापित कर दिया। इस मिशन की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सटीकता थी। 104 उपग्रहों को एक के बाद एक बिल्कुल तय समय और कक्षा में अलग अलग दिशाओं में स्थापित किया गया। ये किसी जादू से कम नहीं था, लेकिन इसके पीछे वर्षों की मेहनत, गणनाएं और वैज्ञानिक अनुशासन था। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पहले से ही अपनी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता था, लेकिन इस मिशन ने उसकी क्षमता को नई ऊंचाई दी। इन 104 उपग्रहों में भारत के 3 उपग्रह कार्टोसाट 2 श्रृंखला पृथ्वी अवलोकन के लिए थे। इनका उपयोग मैपिंग, शहरी नियोजन, कृषि, आपदा प्रबंधन और सीमा निगरानी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होता है। बाकी 101 उपग्रह विदेशी थे, जिनमें अधिकांश छोटे, नैनो और माइक्रो सैटेलाइट थे। ये उपग्रह पृथ्वी की तस्वीरें लेने, मौसम अध्ययन, संचार और वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए बनाए गए थे। इस मिशन की सफलता ने यह भी दिखाया कि अंतरिक्ष अब केवल महाशक्तियों का खेल नहीं रहा। भारत ने कम लागत और उच्च विश्वसनीयता के मॉडल से साबित किया कि तकनीकी श्रेष्ठता केवल पैसे से नहीं, सोच और अनुशासन से आती है। एक और जहां बड़े देश अरबों डॉलर खर्च कर मिशन करते हैं, वहीं भारत ने सीमित बजट में कारनामा कर दिखाया। यही कारण है कि इस मिशन के बाद कई देशों ने अपने उपग्रह भारत से लॉन्च कराने में रुचि दिखाई। 15 फरवरी 2017 का दिन इसरो के वैज्ञानिकों के लिए भावनात्मक भी था। कंट्रोल रूम में जैसे ही अंतिम उपग्रह सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में पहुंचा, तालियों की गूंज सुनाई दी। ये तालियां केवल सफलता की नहीं थी, ये उस भरोसे की थी जो देश ने अपने वैज्ञानिकों पर जताया था। सफेद कोट पहने ये वैज्ञानिक किसी मंच पर भाषण नहीं देते, लेकिन उनके काम ने भारत को विश्व मंच पर बोलने का अवसर दिया। इस रिकॉर्ड ने अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति भारत के युवाओं में नई ऊर्जा भरी। छोटे शहरों और कस्बों के छात्र छात्राओं ने पहली बार ये महसूस किया कि रॉकेट विज्ञान केवल विदेशी प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, ये भारत में भी संभव है और सफल भी। इस मिशन के बाद विज्ञान और इंजीनियरिंग में करियर को लेकर उत्साह साफ तौर पर देखा गया। वैश्विक स्तर पर भी इस उपलब्धि की सराहना हुई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे स्पेस राइट शेयर का मास्टर स्ट्रोक कहा। इससे पहले रूस के पास एक साथ सबसे ज्यादा उपग्रह लॉन्च करने का रिकॉर्ड था, जिसे भारत ने पीछे छोड़ दिया। ये केवल संख्या का खेल नहीं था, ये भरोसे, समयबद्धता और तकनीकी परिशुद्धता का प्रदर्शन था। इस मिशन का एक और महत्वपूर्ण पहलू था अंतरिक्ष का व्यावसायीकरण। विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करके भारत ने न केवल वैज्ञानिक बल्कि आर्थिक लाभ भी अर्जित किया। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को भी बल मिला। ये मिशन इस बात का संकेत था कि भविष्य में भारत अंतरिक्ष आधारित सेवाओं में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बनने की क्षमता रखता है। 15 फरवरी का ये रिकॉर्ड हमें यह भी याद दिलाता है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम केवल रॉकेट लॉन्च तक सीमित नहीं है, इसके प्रभाव जमीन पर दिखाई देते हैं। बेहतर मौसम पूर्वानुमान, आपदा के समय तेज मदद, सटीक नक्शे और संचार की मजबूत व्यवस्था। 104 सैटेलाइट्स का ये मिशन धीरे धीरे करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।